रात को 24 अलग अलग दलों के नेताओं के साथ डिनर करने के बाद राहुल गांधी अब जा रहे हैं चुनाव आयोग को जवाब देने। कर्नाटक में बेंगलुरु में आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और वहां पहुंच करके पहले एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद में मार्च निकालेंगे चुनाव आयोग के दफ्तर के लिए। कल रात 24 अलग अलग दलों के नेताओं के साथ, तस्वीर देखिए आप, राहुल गांधी ने बीती रात 24 अलग अलग दलों के नेताओं के साथ, इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के नेताओं के साथ डिनर किया। ना केवल ये डिनर की तस्वीरें निकल करके सामने आई है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने कल दिन में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जो बताया, उसके बाद में आप देखिए कि राहुल गांधी वही काम यहां पर विपक्ष के सांसदों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के अलग अलग नेता आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव आपको दिखाई दे रहे हैं, शरद पवार हैं इसमें, और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, तमाम बड़े नेता विपक्षी पार्टियों के, डिंपल यादव वो आपको नजर आ रही है, तमाम बड़े नेता वो इसमें पहुंचे और राहुल गांधी ने उन सब नेताओं को दिखाया कि किस तरीके से वोट को चोरी किया गया है। उन्होंने जो सबूत कल मीडिया के सामने रखे, वही सबूत, वही सारी बातें उन्होंने कल विपक्ष के नेताओं के सामने भी रखी और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब वो मीडिया को तो बता ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष के नेताओं को भी, और जाहिर सी बात है विपक्ष के नेता वो भी अपनी राजनीति करके आए हैं, यहां तक पहुंचे हैं। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल अलग अलग सदनों में रहा है और वो जानते हैं कि चुनाव आयोग में किस तरीके से क्या कुछ खेल किया जा सकता है। और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया देखिए, हमने सबूत जुटाए हैं, 6 महीने मेहनत की है और 6 महीने की मेहनत के बाद में हमारे पास में सबूत है, हमारा साथ दीजिए, एक साथ खड़े होइए। और ये जो बैठक हुई है, ये जो डिनर हुआ है, ये राहुल गांधी के आधिकारिक आवास पर हुआ है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के आवास पर नहीं हुआ है, ये 10 जनपद में सोनिया गांधी के आवास पर नहीं हुआ है, बल्कि 5 सुनहरी बाग राहुल गांधी उनके बंगले पर ये डिनर पार्टी रखी गई और उस डिनर पार्टी में राहुल गांधी ने यहां पर विपक्ष के सांसदों को संबोधित किया। और इसके बाद में कांग्रेस के नेता सांसद गौरव गोगोई ने बाहर आकर के क्या कहा, सुनिए। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने आवास पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया। लगभग 24 दलों के नेता यहां मौजूद हैं। शरद पवार कर्नाटक के मुख्यमंत्री, सिद्धरमैया महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और कई अन्य वरिष्ठ नेता यहां मौजूद हैं। सकारात्मक माहौल है, संवाद का माहौल है। हमने संसद में जनहित और देश हित में सरकार से एकजुट होकर के सवाल पूछे। आज वही संवाद, दोस्ती और भाईचारे का माहौल हमें राहुल गांधी के आवास पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने फर्जी मतदाताओं और फर्जी वोटिंग के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई उदाहरण दिए। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के मन में इसे लेकर के सवाल थे, इस पर बातचीत हो रही है। राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने रखे, वही सबूत नेताओं के सामने भी पेश किए जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, पूरे विश्वास में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। और कल भी 1 घंटे से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 22 पन्ने की, 22 पेज की, 22 स्लाइडिंग थी। 40 लोगों की टीम, राहुल गांधी की खास 40 लोगों की टीम, जिसने 6 महीने तक मेहनत की। ग्राउंड पर तो बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन जो बड़े ऊपर लेवल पर जो टीम काम कर रही थी, वो 40 लोगों की टीम थी जो मॉनिटर करने का काम कर रही थी बाकी लोगों को। वैसे तो सैकड़ों लोग इसमें बताए जा रहे हैं और उन सब ने मिल करके जो है वो काम किया। और राहुल गांधी, उन्होंने बारीकी से एक एक चीज को देखा है। इसके बाद में आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आए और फिर उसके बाद में अब नेताओं के सामने सबूत रख रहे हैं। राजनीति का पहिया कैसे बदल जाता है, इस बात को जरा आप देखिए। ये वही राहुल गांधी है जिनको बहुत सारे विपक्ष के नेता शायद वो नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे। कई चेहरे राहुल गांधी के घर पर कल डिनर के लिए पहुंचे, विपक्षी पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, बीजेपी या उनके सहयोगी दलों की नहीं। वो कई चेहरे ऐसे थे जो राहुल गांधी को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे।
सोनिया गांधी से मुलाकात करते थे, सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए ही वक्त मांगते थे कि राहुल गांधी से हमें मुलाकात नहीं करनी है, राहुल गांधी से हम मिलेंगे नहीं, सोनिया गांधी से मुलाकात करवा सकते हो तो करवाओ। लेकिन वो सारे नेता आज राहुल गांधी के सामने क्लास ले रहे हैं। राहुल गांधी वो उनको क्लास दे रहे हैं। राहुल गांधी बता रहे हैं कि भाई देखिए ये हमारे पास में आंकड़े हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास में आंकड़े हैं, इस तरीके से हमने सबूत जुटाए हैं, ऐसे ऐसे जो है वो बीजेपी यहां पर फंसेगी, इस तरीके से जो है चुनाव आयोग यहां पर फंसेगा। ये सारी चीजें राहुल गांधी उन नेताओं के सामने रख रहे हैं। एक दूसरी बड़ी बात जो मैं लगातार कल से नोटिस कर रहा हूं, कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मैंने देखा ना तो रूबिका लियाकत ने राहुल गांधी को लेकर के एक भी ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के एक भी ट्वीट किया, ना अंजना ओम कश्यप ने, सुधीर चौधरी ने, रूबिका लियाकत या चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन, फिर उसके बाद में दीपक चौरसिया, मतलब जितने भी अपने आप में गोदी मीडिया के बड़े चेहरे हैं, इनमें से एक ने भी ट्वीट नहीं किया। अमीश देवगन ने एक प्रोग्राम किया, उसका ट्वीट जरूर किया, लेकिन पर्सनली कोई ट्वीट नहीं। वरना आप सोचिए कि बीजेपी कैसे जो है वो टूल किट के जरिए ट्वीट भेजती है कि आपको ये फला लाइन पर जो है ट्वीट करने हैं, और सारे पत्रकार लग जाते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों नहीं कहा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत है, और शायद बीजेपी ने ये रणनीति अपनाई है कि राहुल गांधी के बारे में बात ही नहीं करेंगे। कल शाम तक मैं देख रहा था बीजेपी के खुद के नेशनल हैंडल पर संबित पात्रा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका लिंक था, और उसके अलावा 2 लिंक और पेस्ट किए गए थे बस। और संबित पात्रा ने क्या कहा, जरा सुनिए। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उन राज्यों में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां उन्होंने चुनाव जीता है। देश की जनता इस चुनिंदा आक्रोश को देख रही है। अगर भारत का चुनाव आयोग समझौतावादी है जैसा कि वो कहते हैं, तो लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर अपनी जीत का जश्न कैसे मना सकते हैं। यह राहुल गांधी की हताशा की पराकाष्ठा है। हमारी पार्टी ने लंबे समय तक विपक्षी दल की भूमिका निभाई, लेकिन हमारे किसी भी नेता ने कभी भी भारत के चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी नहीं दी। संबित पात्रा वैसे तो ये बात भूल गए हैं कि उनके नेता नरसिम्हा राव और ये सब, जीवीएल नरसिम्हा राव, वो किताब लिखते थे। अडवाणी साहब वो सवाल उठाते थे ईवीएम को लेकर के, लेकिन खैर सरकार में आने के बाद सब भूल जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि उस राज्य में नहीं की, इस राज्य में की है। अगर भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पर, किसी भी चुनाव में अगर गड़बड़ी हो रही है, तो बीजेपी को इससे दिक्कत क्या है? बीजेपी क्यों नहीं कह रही कि हाँ चुनाव आयोग अगर कहीं पर गड़बड़ी हो रही तो बताइए। लेकिन ये कहना कि वहां गड़बड़ी पर क्यों नहीं बात कर रहे हो, यहां गड़बड़ी पर क्यों बात कर रहे हो, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब जरा समझिए कि राहुल गांधी की कितनी बड़ी जीत है। अमित मालविया, उन्होंने ट्वीट किया, जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। अमित मालविया ने आज तक की खबर ट्वीट की, और उसमें लिखा अमित मालविया ने कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि एक ही व्यक्ति का नाम कई राज्यों की वोटर लिस्ट में है। उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक शख्स का ईपिक नंबर भी दिखाया। आज तक ने इस दावे की पड़ताल की जिसमें राहुल गांधी का दावा गलत पाया गया। और आज तक ने खबर जो है पोस्ट की थी कि जिस आदित्य श्रीवास्तव का राहुल गांधी ने जिक्र किया, क्या वो 3 राज्यों में वोटर है? जाने फैक्ट चेक में क्या निकला। और पता क्या निकला? यह निकला कि आज तक चैनल वो अपनी खबर डिलीट करके भाग गया। यह हो रहा है, मतलब राहुल गांधी को लेकर के ना तो चैनल पर, ना भाजपा के समर्थक पत्रकारों में कहीं पर कुछ नहीं है। और जरा सोचिए इस बात को भी, ये भी राहुल गांधी की एक बड़ी जीत कही जाएगी कि राहुल गांधी जब बात पहले बोलते थे, भाषण देते थे, तो कहते थे, बोलते बोलते उसके मुंह से निकल जाता था कि 19 लीटर आटा, 55 लीटर जो है दूध, ऐसे करके वो मुंह से निकल जाता था। और उस फंबल को जो है बीजेपी काटती थी, चटकारे लेती थी। वो छोटी सी क्लिप काटी जाती थी और उस पर बीजेपी चटकारे लेती थी। लेकिन मैं देख रहा हूं, और आप बताइए मुझे, जो भाजपा के कई सारे समर्थक हैंडल हैं, पॉलिटिकल कीड़ा और इस तरीके से, 1 घंटे की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी गलत ऐसा कि राहुल गांधी ने यहां ये आंकड़े दिए, फिर ये आंकड़े दिए। जैसे वो राफेल को लेकर के पहले बहुत सारे वीडियो बनाते थे कि राफेल को लेकर के तब राहुल ने इतनी रकम कीमत बताई, फिर इतनी कीमत बताई, फिर इतनी कीमत बताई, फिर इतनी कीमत बताई, राहुल गांधी कंफ्यूज है, ऐसे कहा जाता था। लेकिन कल की एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक भी क्लिप बीजेपी के लोग नहीं निकाल पाए। ये बहुत बड़ी बात है।
और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पॉलिटिकल नहीं थी, पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो टेक्निकल थी कि इस आदमी को इस जगह से ये वोट कटा है, यहां पर इतने वोट थे, यहां इतने वोट गए हैं, पूरा टेक्निकल था मामला। और टेक्निकल जब भी कोई खबर होती है या टेक्निकल कोई भी इशू होता है तो आमतौर पर लोग उसमें अटक जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी बिना अटके 1 घंटे तक अकेले बोलते रहे। कोई उनके साथ में मोडिएटर भी नहीं था, अकेली एक उनकी कुर्सी लगाई गई थी, वही बोल रहे थे। और उसके बाद में जब बोलते गए तो एक एक करके उन्होंने धज्जिया उखाड़ करके रख दी। प्रियंका गांधी, उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा और प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि हमने कर्नाटक की एक विधानसभा महादेवापुरा क्षेत्र की जांच की और पाया कि यहां 1,250,000 वोटों की चोरी की गई है। 5 तरीके से ये फर्जी वोट लिस्ट में जोड़े गए हैं। 11,965 डुप्लीकेट वोटर बनाए गए हैं। 40,000 फर्जी पतों का इस्तेमाल किया गया है। 10,452 वोटर बड़ी संख्या में एक ही पते पर रजिस्टर कराए गए हैं। 4,132 वोटर बिना किसी फोटो या अवैध फोटो के साथ जोड़े गए हैं। 33,692 नए वोटर फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करके जोड़े गए हैं। यह देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। यह देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए। ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं। 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। फेक एड्रेस, या तो एड्रेस है ही नहीं या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। दिखाइए हाउस नंबर 0, देखिए मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा, जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं है। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है। जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता। और वहां के लोग कहते नहीं, ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट।
से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। इनवैलिड फोटोग्राफ, ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके, ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट, हां, 4132। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है, दिखाओ जरा। 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं, या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। और दिखाइए, तो इस प्रकार से बेंगलोर का चुनाव चोरी किया गया। तो राहुल गांधी ने एक तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपनी बात कही, फिर रात को डिनर के अंदर विपक्षी सांसदों और नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को वो बताया कि क्या उनके पास में मटेरियल है, उनको कन्विंस किया। और अब जो है वो मैदान की लड़ाई में कूद रहे हैं, मैदान की लड़ाई, सड़क की लड़ाई, उसमें कूद रहे हैं, और वहां से अब लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी कहीं से भी इस मुद्दे पर पीछे हटने या ढिलाई का जो है वो कहीं से भी संकेत नहीं दे रही है। और आज 11 बजे बेंगलुरु में एक बड़ी बैठक होनी है, और जिसको लेकर के खुद जानकारी दी है कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने। डीके शिव कुमार की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई अब शुरू होती है। लोकतंत्र एक वोट की ताकत पर टिका है, लेकिन अब वही वोट खतरे में है। जो बात श्री राहुल गांधी ने उजागर की है वह सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह वह हकीकत है जिसे हमने कर्नाटक में अपनी आंखों से देखा है। बेंगलुरु सेंट्रल में 1 लाख से अधिक वोट फर्जी एंट्री और बड़े पैमाने पर हेराफेरी के जरिए चोरी किए गए। चुनाव आयोग ने जरूरी वोटर डेटा देने से इनकार कर पारदर्शिता को ताक पर रख दिया। हमसे जुड़िए कल सुबह 10 बजे, यानी आज सुबह 10 बजे फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में, जहां लोकतंत्र को वापस पाने के लिए जनता का आंदोलन शुरू होगा। तो क्या वाकई अब राहुल गांधी सड़क पर उतर करके एक बड़े जन आंदोलन को खड़ा करेंगे? क्या जिस तरीके से उन्होंने यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो क्या अब राहुल गांधी एक नई लड़ाई पर निकल रहे हैं, एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं, और शायद जिसका नाम हो सकता है कि भारत वोट बचाओ यात्रा। तो ये वोट बचाओ यात्रा, वोट को कैसे बचाया जाए, वोट को कैसे सुरक्षित रखा जाए और फर्जी वोट को कैसे बाहर किया जाए, जनता से उनको कितना समर्थन मिलता है, जमीन पर उतर करके राहुल गांधी कितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाते हैं, और क्या वाकई बहुत बड़ा जन आंदोलन राहुल गांधी खड़ा कर पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।
है